पर्दा सीमी से जुड़े रहने का शुक्रिया। और कई सौखी जबान बोली ओए लखनऊ च फुमन वाले परांदे बेचन वाले आ। हमारा ये सेगमेंट दुरुस्तनाक बड़ा अहम है, जिसमें हम भूले भटके अशार को रास्ता दिखाते हैं। ओ तासी सुनने पे हैं, लेकिन आज तक स्नोकर दे रहे फ्री पे लग दे। नाज़रीन इकराम, उर्दू शायरी की तारीख बेशुमार काबिल कद्र शोराए कराम से भरी पड़ी है। मगर वो शोराए कराम जिन्होंने उर्दू गज़ल को आबरू बख्शी, उनमें से एक नाम मिर्ज़ा साहब का है। वाह वाह, मिर्ज़ा गालिब क्या बड़े शायर थे। इधर गर्मियाँ नहीं, उधर उन्होंने आमों की बाल्टियां भर ली। लेकिन मैं मिर्ज़ा गालिब की बात नहीं कर रहा। चलो तो और क्या आप मिर्ज़ा जट की बात कर रहे हैं? भाई मैं बात कर रहा हूँ मिर्ज़ा अबुल मुज़फ़्फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह ज़फ़र की। अश्क साहब इतना वड्डा ना ए हिक्को बंदे दा ना या पूरे भल्ले दा ना? ये हिंदुस्तान के आखिरी फरमारवा का नाम है। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार। वाह क्या बात है। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीं भी ना मिली कुए यार में। देखिए, दुनिया की तीसरी बड़ी सल्तनत का फरमारवा रंगून में बेबसी की हालत में है। मैं तो कैप्टन नेल्सन डेविस की तारीफ करता हूँ, जिसकी ये कैद में थे, लेकिन उसके ज़मीर ने गवारा ना किया किसी आम कैदियों की जेल में रखें और अपने गैराज में उन्होंने बंद कर दिया। गोगे वो भी एक जुल्म था। लेकिन फिर भी जेल से गैराज बेहतर तो था ना। लेकिन देखिए, आखिरी वक्त तक वो ताज़ा हवा के झोंके को तरसते रहे, और जब वो बेबसी की हालत में थे, उनकी मुलाजमा ने उनको इतला दी कि खुदारा मेरे आका को 2 मिनट के लिए बाहर निकाल दीजिए। वो, अब मैं क्या कहूँ, अपना पिस्तौल और गार्ड्स के हमरा आया, और उस वक्त बहादुर शाह ज़फ़र की जो हालत थी, कंबल नीचे गिरा हुआ था, चेहरे पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी, आंखें उभरी हुई थी, रगें फूली हुई थी, पता नहीं मरे हुए कितनी देर हो चुकी। बिल्कुल ठीक फरमाया। ये जो मैंने अभी शेर पढ़ा, 2 गज ज़मीं भी ना मिली कुए यार में, ये उसी दौर की अक्कासी करता है। यही अलमिया रंग उनके पूरे कलाम पे छाया रहा। अलमिया रंग छाया रहा। मुलाहिजा फरमाइए, ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ। हाय, किसी काम में जो न आ सके, मैं वो एक मुश्ते गुबार। वाह क्या बात। पूरी शायरी दे विच कुश्ते गुबार दा पता लग्या वा। कुश्ते मुश्ते गुबार यानी मुट्ठी। ओए मुश्ते गबार की ओए शाही हाथियां दियां सुंडा ते ईद मुबारक लिखण वाले आ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਫਿਰ ਫਿੱਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓ। अश्क साहब, आप भी बड़ी बेरबत गुफ्तगू करते हैं बाज़ दफ़ा। कैसे? अभी बहादुर शाह ज़फ़र का जिक्र हो रहा था और आपने अब शेर किसी और के पढ़ने शुरू कर दिए। कमाल करते हैं, ये तो बहादुर शाह ज़फ़र की नुमाइंदा गज़ल है। अब आज आपने अगर बेसरोपा कजबहसी की तो हम जो मिजाज यार में आए, कहते रहे यार, आपने बात तो माननी नहीं होती। तो आप भी किससे बहस कर रहे हैं? ये तो पैसे लेके लोगों को शायरी लिख के देता है। चलो अशोक साहब छड्डो इस खोचल बंदे नूं। बहादुर शाह ज़फ़र दा बहुत वड्डा शायर आ। क्या कहने। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, आहा, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। यही हमारा नुक्ता नज़र भी है। ऐसी महफिल तो ना थी जहाँ बहादुर शाह ज़फ़र। ये नुमाइंदा शहर आप कह रहे हैं बहादुर शाह ज़फ़र का नहीं है, तो किसका है? क्या सबब तू जो बिगड़ता है ज़फ़र से हर बार, खूब तेरी हूरे शुमाइल कभी ऐसी तो न थी। हम तुम्हारा किराया खर्च करके तुम्हें इसलिए यहाँ नहीं लेकर आते। अरे कब से बैठे समाजी जी आज आप शरीके गुफ्तगू नहीं हो रही। ये तो आप समा खराशी कर रहे हैं। अरे हाथ टूटे हैं उसके जिसकी वजह से इन्हें खराश आए। लोग कहते हैं कि गालिब गजल सराहना हो। वैसे किसी के लबो लहजे से भी खराश आ सकती है। सुना है क्या कह रही है? अपने लहजे में मुलायमत लेकर आए। अगर जरा सी भी तुर्शी हुई तो हम आपके चेहरे पे खराशें डाल देंगे। मैं आपसे मुखातिब हूँ। ज़हे नसीब, आप जरा अपने अंदाज़े गुफ्तगू पे गौर करें।
अजी हम अपनी जुबान अपने दांतों से काट देंगे जो अगर आपकी शान में गुस्ताखी हो। ये बड़ा ही डीट आदमी है। भाई बीच में बहादुर शाह जफर का शेर कहाँ गया? अबे छोड़िए जफर को, हमारा फखर सामने बैठा है। बहादुर शाह फखर साहब, इजाजत हो तो कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। बढ़ाई जाए। कमाल करते हैं आप, वो ठीक ही तो कह रही हैं। मैं नहीं हूं नगमाए जा फिजा, मुझे सुनकर कोई करेगा क्या। हाँ, मैं बड़े बरोग की हूँ सदा, मैं बड़े दुखी की पुकार हूँ। वाह। बताएं, ये शेर बहादुर शाह जफर का नहीं है? ओ भाई ये उसी गजल का शेर है, ना किसी की आंख का नूर हूँ ना किसी के दिल का करार हूँ, लेकिन बहादुर शाह जफर का नहीं। तो भाई बहादुर शाह जफर को कहाँ छुपा के रखा है? शो करवाओ। न दवाए दर्दे जिगर हूँ मैं, ना किसी की मीठी नजर हूँ मैं, ना इधर हूँ मैं ना उधर हूँ मैं, ना शकीब हूँ ना करार हूँ। क्या ये बहादुर शाह जफर का नहीं है? ओहो, ये भी इसी गजल का है, ना किसी की आंख का नूर हूँ, लेकिन बहादुर शाह जफर का नहीं है। भाई जो शेर आपके लबों से टकरा गया वो आप ही का लगा। एक्सक्यूज मी। अच्छा मेरा आप सबसे सवाल है, अश्क साहब आपसे भी। जी फरमाइए। पैसे मांगेगा। ओ यार, आप इस गजल को बहादुर शाह जफर के खाते में क्यों डालते हैं? क्योंकि स्कूल डेज से पढ़ते आ रहे हैं कि बहादुर शाह जफर की गजल है। ये गजल तो मैंने इम्तिहान में बहादुर शाह जफर के नाम से लिखी थी, ऐसे तो मुझे फेल हो जाना चाहिए था। आपको फेल हो ही जाना चाहिए था। भाई क्यों फेल हो जाना चाहिए था? ये हबीब वली मोहम्मद ने गाई, मेहदी हसन ने गाई। हमें याद है हम जब रेडियो सुना करते थे तो अनाउंसमेंट होती थी कि बहादुर शाह जफर की गज़ल सुनिए, मेहदी हसन की, हबीब वली मोहम्मद की आवाज़ में। क्या वो भी झूठ था? तो आपके दलाइल से सख्त तकलीफ हुई थी। ये मैंने गजल फलां गुलकार से सुनी। ओ बाबा, गुलकारों से इस किस्म की गलतियां सरजद होती रहती हैं। मैं रेडियो की बात कर रहा हूँ भाई। भाई रेडियो पे ये अनाउंसमेंट गलत होती रही है, मैंने टेलीविजन पर सुना है, और टेलीविजन पे भी गलत अनाउंसमेंट होती रही है, मैंने महफिलों मुशायरों में सुना है। लेकिन ये गजल बहादुर शाह जफर की नहीं हो सकती। मान ले उसकी और मुशायरे की सफेद चादरों का सूट सलवाने वाले। मेरा वक्त मुझसे बिछड़ गया, मेरा रंग रूप बिगड़ गया, वाह। जो खिजा से बाग उजड़ गया, मैं उसी की फसले बहार। बाहर हूँ। वाह वाह। एक ही दफा पूरी गजल पढ़ ले, लेकिन ये बहादुर शाह जफर की नहीं है। ना मैं लाग हूँ ना लगाव हूँ, ना सुहाग हूँ ना स्वभाव हूँ, हाँ। जो बिगड़ गया वो बनाव हूँ, जो नहीं रहा वो सिंगार हूँ। वाह। हाय हाय। लड़की इतना डिसहार्ड क्यों है, वो भी हमारे होते हुए? भाई लड़की नहीं, प्रोफेसर डिसहार्ट है। भाई कुछ नहीं है बहादुर शाह जफर का। मुझे तो तशवीश हो रही है कहीं ये प्रोफेसर बहादुर शाह जफर के बच्चों को ही ना डिसऑन कर दे। 1960 में हिंदुस्तान में फिल्म बनी लाल कला। जी भाई तारीखी फिल्म थी। उसमें जिस किरदार को बहादुर शाह जफर बनाया गया, बाकायदा अनाउंसमेंट हुई कि बहादुर शाह जफर गजल पढ़ेंगे, तो आगे ये गजल सुना दी गई। अच्छा, लोगों ने समझा कि शायद वाकई बहादुर शाह जफर की गजल है, हालांकि वो फिल्मी बात थी। और यहाँ से फिर बात ऐसी चली, फिर हबीब वली मोहम्मद, मेहदी हसन और भी बहुत से लोगों ने गाई। यानी फिल्मी किरदार की वजह से ये मुगालता पैदा हुआ है। और एक अहम बात बताने लगा हूँ कि 1958 में नवाए जफर के नाम से जफर का कुलियात शाया हुआ जी, जो अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ने शाया किया था। बदकिस्मती से उसमें बहुत सा कलाम ऐसा शाया हो गया जो जफर का था नहीं, और जफर के किसी कुलियात में नहीं। प्रोफेसर साहब, भला कैसे मुमकिन है कि किसी के दीवान में किसी और शायर का कलाम शामिल हो जाए और किसी को पता ही ना चले? वाह वाह वाह, इसकी तो भी 20 मिसालें हैं। आप पंजाब के रहने वाले हैं, हीर वारिस शाह पढ़ी है आपने? जी बिल्कुल। जो वारिस शाह ने हीर कही थी ना इश्क साहब, वो तो अशार इतने नहीं थे जितने अलहाकी शेर उसमें शामिल हैं। और मैं दिलचस्प बात बताऊं, वो मारूफ शेर जो गुलकारों ने गाए हैं, मसलन डोली चढ़ जा मारियां हीर चिका, ये वारिस शाह का नहीं है। तो ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। हुजूर ये फरमाइए, ये गजल किसकी है? मेरी तशवीश बढ़ती जा रही है। ये जिस दौर की गजल आप साबित करना चाहते हैं, बहादुर शाह जफर के दौर की, उस वक्त शुअरा में ये रवाज था, बल्कि बड़ी मुस्तकम रवायत थी कि कोई शायर तखल्लुस के बगैर गजल नहीं कहता था। ये गजल जब भी किसी ने पढ़ी है, तखल्लुस के बगैर पढ़ी है। क्यों? इसलिए कि असल शायर का नाम जाहिर ना हो जाए। तो फिर ये गजल आखिर है किसकी? भाई शबाना आजमी का नाम सुन रखा है आपने? जी बिल्कुल। और जावेद अख्तर का नाम भी सुन रखा होगा? बिल्कुल, उन्हें कौन नहीं जानता। जावेद अख्तर के वालिद जान सार अख्तर का नाम भी सुन रखा होगा? सुन रखा है। बड़े अच्छे शायर थे। जान सार अख्तर के वालिद मुज्तर खैराबादी की गजल है ये। मुस्तर खैराबादी? जी हाँ।
اب ان کے علم میں اضافہ فرما دیجئے، ذرا ان کو تعارف بھی کروا دیجئے مزدر خیر آبادی کا۔ ہائے ہائے جی ضرور۔ بھائی افتخار حسین مزدر خیر آبادی، فضل حق خیر آبادی جو مشہور شاعر ہیں ان کے خاندان سے تھے، اور ریاست ٹونک ہندوستان کی جو ہے اس کے درباری شاعر تھے، اچھا۔ اور اتنے قادر الکلام کہ راجہ ان سے بہت متاثر تھے۔ اگر ان کی بات صحیح ہوتی نا تو شبانہ اعظمی اپنی کسی نہ کسی فلم میں اپنے دادا سسر کا یہ ذکر ضرور کرتی۔ اچھا ایک بات میں عرض کر دوں، مزدر خیر آبادی کے ہاتھ کا لکھا ہوا دیوان جاوید اختر کے پاس امانت ہے، اور اب وہ چھپ بھی چکا ہے، اس میں یہ غزل مزدر خیر آبادی کے نام سے ہے۔ چلیے ذرا اس غزل کا مقطع ارشاد فرمائیے۔ نہ میں مزدر ان کا حبیب ہوں، نہ میں مزدر ان کا رقیب ہوں، جو بگڑ گیا وہ نصیب ہوں، جو اجڑ گیا وہ دیار ہوں۔ اب 2 بار شاعر کا تخلص آئے تو یار غزل کسی اور کے نام منسوب ہو جائے، افسوس تو ہوتا ہے۔ بھائی مان گئے آپ کی تحقیق کو۔ بھائی میں بھی مان گئی۔ ہمیں یقین تھا آپ ایک دن ضرور مانیں گے۔